कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। कहा था साल 2025 भर्तियों की बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आई हुई है। बारिश रुक गई है लेकिन ये भर्तियों का पानी नहीं रुक रहा है, झमझम होता जा रहा है। DSSB ने पहले PRT की भर्ती दी थी, अब TGT की दे दी है। और उन लोगों के लिए खासकर बहुत बढ़िया वैकेंसी है जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। कोई बच्चा नहीं है जो फॉर्म नहीं भर पाएगा। हाँ, कोई बच्चा नहीं है अगर उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो फॉर्म ना भर पाए। कैसे, वो समझाता हूं। जितनी सारी नई अच्छी चीजें लागू करनी थी वो सब लागू कर दी गई हैं। कुछ बुरी चीजें भी कहा था लागू कर देंगे, वो भी लागू कर दी गई हैं। तो जो लोग पहली बार दिल्ली का फॉर्म भर रहे हैं वो भी ध्यान से देखें। जिन्होंने पहले भरा हुआ है क्या बदल गया है वो भी जरा एक बार ध्यान से समझ लेंगे। सबसे पहले तो 9 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। जितनी जल्दी भर दोगे उतना बढ़िया है। ये तारीख सिर्फ लास्ट डेट नहीं है, एक चीज की और आखिरी तारीख है। 7 नवंबर के बाद आपका कोई भी सर्टिफिकेट अगर उसके बाद का होगा वैलिड नहीं होगा। कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे आपका सीटेट का रिजल्ट है, आपका बीएड का रिजल्ट है, आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, सब 7 नवंबर से पहले का होना चाहिए। लास्ट कट ऑफ डेट है। यही एज की भी कट ऑफ डेट है। इसी तारीख को सबसे अहम, जब भी कुछ मन में आए 7 नवंबर सोच लेना। अब भर्तियों की बात करते हैं। लगभग 5,500 भर्तियां और हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। सोशल साइंस में थोड़ी कम है, उर्दू और पंजाबी में फिर कम है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मेल फीमेल अगर आप यहां पर देखेंगे तो 750 और 350 लगभग ये वैकेंसी जो है 1100 है। ऐसे ही इंग्लिश में भी लगभग 1100 वैकेंसीज हैं। सोशल साइंस में कम है, लगभग 450, मान लो 410 वैकेंसीज है। नेचुरल साइंस में बढ़िया वैकेंसीज है, यहां पर भी 1100 के आसपास वैकेंसीज है। हिंदी में 550 के आसपास वैकेंसीज है। संस्कृत में 700 750 के आसपास वैकेंसीज है। उर्दू में कम है, फिर पंजाबी में कम है और स्पेशल एजुकेटर में तो सबसे ज्यादा कम है। विमेन एज रिलैक्सेशन, उस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए देखते रहना। स्पेशल एजुकेटर पढ़ के मुझे ध्यान आ गया तो 2 वैकेंसी जो है स्पेशल एजुकेटर की भी है, ड्राइंग टीचर की भी थोड़ी सी वैकेंसीज है। खेल बहरहाल लगभग 5300 वैकेंसीज हैं। मेल मेल में अप्लाई कर सकता है, फीमेल फीमेल में अप्लाई कर सकती है। तो ये कुल मिलाकर भर्ती है। अब मैं जो कह रहा था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वहां इतने मजे की चीज हो गई है। 2 चीजें अच्छी हुई हैं। पहली चीज, एक तो जो सब जगह वो दिक्कतें कर रखी है ना, एनसीटी का बहाना लेके, केवीएस एनवीएस वालों ने, जो ईएमआरएस वालों ने भी अपने नए नए नियम बना लिए। इस साल में ये पढ़ाओ, उस साल में वो पढ़ाओ, फलाना डिपकाना करके जो दुखी कर रखा है लोगों को, वो यहां नहीं है। अगर आपको मैथ भरना है तो आपने मैथ पढ़ा हो, या तो ग्रेजुएशन में पढ़ लिया हो, बैचलर डिग्री हो मैथ की, या आपके पास मैथ की मास्टर डिग्री हो। कितना बढ़िया कर दिया और लिख दिया है भाई क्लियरली, या तो मैथ में ग्रेजुएशन कर रखी हो या मैथ में मास्टर्स कर रखी हो, कोई एक चीज कर रखी हो। अगली बढ़िया चीज क्या है, जिसे टीजीटी मैथ है तो टीजीटी मैथ से कंसर्न सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, इन्होंने लिख दिया भाई मैथ का मतलब मैथ है, आपने मैथ पढ़ाओ। ठीक, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में वो सब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए। अब सोशल साइंस नाम का तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नेचुरल साइंस नाम का भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसकी डेफिनेशन इन्होंने बदली है। वो क्या है वो भी बताता हूं। तो मैथ में मैथ पढ़ाओ। 3 चीजें हैं देखो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपने पढ़ाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में से कोई एक चीज करी हो। दूसरी चीज है आपने बीएड करी हो, और तीसरी है सीटेट पेपर 2 आपका पास हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये सब जगह सेम है। एज 30 साल है। लड़कियों को एज रिलैक्सेशन कुछ जगह मिला है, कुछ जगह नहीं मिला है, उस पे मैं एंड में आराम से बताऊंगा। लेकिन एज जो है वो 30 साल है, बेसिक एज। इसके बाद हम चलते हैं, मैथ के बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है भाई आपका इंग्लिश। सारी भाषाओं में बहुत क्लियरली लिख दिया है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कि या तो आपने उसमें बैचलर कर लियो या मास्टर्स कर लियो, कोई एक चीज आपने कर रखी हो। 50% नंबर के साथ आपका बीएड हो और सीटेट हो। नीचे लिख दिया है भाई सब्जेक्ट इंग्लिश का मतलब इंग्लिश है, आपने इंग्लिश पढ़ रखी हो। इंग्लिश लिटरेचर वगैरह जैसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। 2 साल भी ऊपर साफ साफ लिख दिया है कि ग्रेजुएशन में 2 साल और मास्टर्स उस सब्जेक्ट में हो। तो मास्टर्स में साल वाला चक्कर नहीं है, 30 साल एज है। सब जगह सेम है, बाकी सब जगह। सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में आपको एक बार ढंग से समझा देता हूं वहां क्या हुआ है। देखो, जिसे यहां पे लिख दिया कि कंसर्न सब्जेक्ट जो कि सोशल साइंस है वो आपने 2 साल पढ़ा हो या मास्टर्स कर लियो सोशल साइंस में। अब आपका मन सोच रहा होगा सर क्या मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स,
सोशोलॉजी इन सब के बेसिस पे अप्लाई कर पाऊंगा? हाँ भाई अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि नीचे इन्होंने सोशल साइंस शब्द से इनका अर्थ क्या है वो क्लियरली लिख दिया है। और क्या लिख दिया है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं एक बार अंडरलाइन करके, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो 2 साल पढ़ा हो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, अगर आपने पढ़ा है मास्टर्स में तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स, ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एक जगह, मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत करना, या शब्द का इस्तेमाल है, या तो जैसे तुमने मास्टर्स में पढ़ लिया हो या ग्रेजुएशन में पढ़ लिया हो, कभी तो पढ़े ही होंगे, तभी तो एसएसटी के टीचर बनना चाह रहे होंगे। और उसमें भी वैरायटी है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे वो भी भर पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए पूरे भारत में कहीं भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखा गया है। ऐसा ही नेचुरल साइंस वाला है। नेचुरल साइंस में एमआरएस में फिजिक्स वाले बच्चे कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब देखो नेचुरल साइंस में भी इन्होंने कह दिया आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाओ, या तो ग्रेजुएशन पे या मास्टर्स पे। क्या क्या वो सब्जेक्ट है देखो, इतने नाम है, इनमें से कुछ तो पढ़ा ही होगा अगर साइंस के टीचर बनना चाह रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बोटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कोई अप्लाइड साइंस वाली कोई चीज आपकी रही हो, या जियोलॉजी रहा हो, इनमें से कोई भी आपने पढ़ा होगा तो आप नेचुरल साइंस के टीचर बन सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, ये थी आपकी सब जगह की एलिजिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में सब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए, बाकी जगह जिस नाम से भर्ती है वो सब्जेक्ट पढ़ाओ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। उम्र 30 साल रखी गई है, लेकिन फीमेल को एक जगह एज रिलैक्सेशन मिलता है। वो कौन से वाले में मिलता है? वो मिला हुआ है स्पेशल एजुकेटर में, और वो क्यों मिला है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है, अच्छा दिल्ली में क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनडीएमसी, ये 3 विभाग है जो स्कूल चलाते हैं, मालिक जो हैं उन स्कूलों के। अब ये जो स्कूल चल रहे हैं एनडीएमसी वाले, इनके रूल अभी भी अलग है। एनडीएमसी ने उम्र में अभी भी महिलाओं को एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहां पे आप आओगे, आप देखोगे कि जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स इन केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स वुड आल्सो बी अप्लाइड। तो एनडीएमसी ने तो अपने उसमें कहा हुआ है कि महिलाओं को 10 साल की छूट देंगे, लेकिन बाकी किसी ने छूट नहीं दी हुई है, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दी हुई छूट नहीं दे रहा। और ये मुझे लगता है कन्फ्यूजन ही है। इसको लेकर अगर लेटर लिखे जाए DSSB को भी, विभाग को भी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी, तो उसमें बदलाव हो सकते हैं। रेखा गुप्ता जी से सीएम है, अगर महिलाओं का एक दल जाकर मिल भी ले तो भी ये चीज हो सकती है बड़ी आसानी से। और इसमें अगर मैं नीचे कोशिश करूंगा, एक विमेन एज रिलैक्सेशन के लिए गूगल फॉर्म अटैच करवा दूंगा, भर लो, आप एक ग्रुप बना लो, उसमें जो प्रतिनिधि होगा वो मिलवाने में मैं हेल्प भी कर दूंगा। रेखा गुप्ता जी, या आप देखेंगे तो दिल्ली में जो है हमारी 2 या 3 सांसद जो है वो महिलाएं भी हैं, उनके थ्रू भी, कमलजीत शेरावत के थ्रू भी बात हो जाएगी, तो वो भी कोशिश कर लेंगे। आप नीचे मैं फॉर्म अटैच करूंगा वुमेन इज रिलैक्सेशन के लिए, भर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने बात तुम्हें पहले बताई दी भाई, पूरे भारत का कोई भी इंसान भर सकता है। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, जो एज रिलैक्सेशन है SC ST को 5 साल का है, ओबीसी दिल्ली को, यहां सिर्फ दिल्ली के ओबीसी काउंट होते हैं। जो बच्चे पहली बार भर रहे हैं दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली के जो ओबीसी है उन्हें ओबीसी माना जाता है। SC ST पूरे भारत का कहीं का भी हो तो उन्हें ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप को जो है छूट दी जाती है 10 साल के आसपास की, तो वो छूट अलग से है। हाँ 10 साल ही होती है, नहीं हाँ ये देख लो, 10 साल जनरल फिजिकल हैंडीकैप को, 15 साल अगर फिजिकल हैंडीकैप प्लस SC ST है, और अगर आप ओबीसी प्लस फिजिकल हैंडीकैप है तो 13 साल। ये एज रिलैक्सेशन है। महिलाओं को जनरल ओवरऑल एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अब आओ एक बार आखिरी चीज, भर दिया फार्म भी, तुम एलिजिबल भी हो गए, नौकरी कैसे मिलेगी भाई? बहुत टेढ़ा एग्जाम है, बहुत टेढ़ा एग्जाम है, और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स है इंडिया में। अगर देखा जाए TGT लेवल पे इसकी टक्कर के एग्जाम कमी है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, ठीक। अगली चीज, 2 घंटे का पेपर है, 200 सवाल है।
200 सवालों में से जो पहले 100 सवाल है उसमें से आपके जीके के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, मैथ के 20 सवाल, आपकी भाषा के 20 सवाल जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ जाती है, 20-20 सवाल दोनों के आ जाते हैं। ये आपके 100 सवाल हो गए। ये क्वालिफाइंग नहीं है। किसी जमाने में दिल्ली में सेक्शन ए में 40% नंबर लाने पड़ते थे, अब वो रूल हट गया है, अब नहीं लाने पड़ते हैं। कहां लाने पड़ते हैं वहां चल लेते हैं। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी है आपका सब्जेक्ट जिसमें आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, वो वाला सब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं एक बार। तो 100 सवाल आएंगे जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी 10 एक सवाल होते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट के। जैसे सोशल साइंस है तो एसएसटी की पेडागोजी पूछ लेंगे। आ जाओ भाई, अब ये जो 100 सवाल हैं, इन 100 सवालों में से 40 नंबर लाना जरूरी है। इसी पे आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सेक्शन बी क्वालिफाइंग होता है, जनरल के लिए 40% होता है, अदर कैटेगरीज को उसमें परसेंटेज में छूट मिलती है, लेकिन 40 नंबर सेक्शन बी में लाने होंगे। 100 सेक्शन ए के, 100 सेक्शन बी के, ये 200 नंबर मिलाकर जो है आप गिरने से तभी बचोगे जब यहां 40 नंबर ले आओगे। आगे बढ़े, चलो। पेपर ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये है वो नंबर जो मैं तुम्हें कह रहा था, 40% जनरल को लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। सेक्शन बी में सिर्फ 35% लाने पड़ेंगे ओबीसी दिल्ली वालों को, एससी एसटी को लाने पड़ेंगे 30, एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप को भी 30% लाने होते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन की सारी खास बातें। इसके अलावा कोई खास बातें नहीं है। खास बात जो बदलाव हुए हैं वो यही कि वुमेन एज रिलैक्सेशन अब धड़ल्ले से लागू हो गया है। पिछली बार उसमें छूट दे भी दी थी, इस बार भी शायद दे देंगे। एनडीएमसी ने छूट अभी भी दी हुई है, तो डीओई क्यों नहीं दे रहा है? एक ही तो शहर के स्कूल हैं। पॉइंट नंबर 2 कि भाई अब जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं पे एक बार पढ़ा हो। सोशल साइंस में भी बहुत सब्जेक्ट्स डाल दिए कि इनमें से कोई एक पढ़ा हो, ऐसे ही नेचुरल साइंस में भी डाल दिए कि इनमें से कोई एक पढ़ा हो। इससे अब फॉर्म भरना आसान हो जाता है। नीचे 2 फॉर्म अटैच करवा रहा हूं, ये एक ही फॉर्म अटैच करवाता हूँ, सब लोग भर देना उसे। उसमें आप ना मेल फीमेल का मैं कॉलम डलवा दूंगा। जो फीमेल है वो फीमेल सेलेक्ट कर देना। उससे क्या होगा, हम फीमेल्स का एक अलग ग्रुप बना के आपके लिए आवाज उठा लेंगे कि एज रिलैक्सेशन मिल जाए। बाकी फॉर्म आप भर के 2 चीजें डाउनलोड कर लेना है, नोटिफिकेशन और एक हमने बुकलेट बनाया हुआ है पार्ट ए की तैयारी के लिए और स्ट्रेटेजी के लिए। वो पार्ट ए वाला आप करके घर पे बैठ के आराम से पार्ट ए को तैयारी कर सकते हो। उसके प्रैक्टिस भी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है, सारी चीजें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे तुम्हारी ज्वाइनिंग पर। मजाक कर रहा हूं, मिलते रहेंगे।